Minasan konnichiwa, haru nihongo ga koen ni yokoso। स्टार्ट करेंगे डे नंबर 33, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 14, वोकेबलरी, अल्फाज मायने। तो यहाँ पे खोल लेते हैं। सुकेमास। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के नीचे मौजूद है, तो मैंने वोकेबलरीज को रोमन में नीचे लिख भी दिया है। बहरहाल उसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोतोबा यानी कि अल्फाज। अच्छा, यहाँ पे देखें ग्रुप 2 और ग्रुप 1 बात जगहों पे इस तरह से भी वर्ड्स को लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसकी कोई अहमियत है जब भी इस तरह से लिख रहे हो। सिर्फ ये सुके मास नहीं लिख रहे, इसके साथ में वो क्या लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 का मतलब होता है इचिदान वर्ब, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ वर्ब। बात जगहों पे ऐसे भी लिखा हुआ है, ग्रुप 2 कह लें इसको या इचिदान वर्ब कह लें, एक ही बात है। सेकंड टाइप ऑफ वर्ब कौन सा, इचिदान वर्ब है। जहाँ पे ग्रुप 2 लिखा हुआ आ रहा है, समझ लें कि ये इचिदान वर्ब है। और जहां पर ग्रुप 1 लिखा हुआ आ रहा है, समझ लें कि ये गोदान वर्ब है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ पे ग्रुप 2 लिखा हुआ आ रहा है वो इचिदान वर्ब है, और जहाँ पे ग्रुप 1 लिखा हुआ आ रहा है वो गोदान वर्ब है, और जहाँ पे ग्रुप 3 लिखा हुआ आ रहा है वो इर्रेगुलर वर्ब्स है। स्टार्ट करते हैं। सुके मास, सुके मास, केशी मास। ठीक है, सुके मास और केशी मास का आपस में क्या रिलेशन है। सुके मास का मतलब है खोलना, और केशी मास का मतलब है बंद करना या बुझा देना या मिटा देना। तीनों में बंद कर देना, बुझा देना या मिटा देना, केशी मास। और ये अमूमन बिजली या इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप, सुके मास और केशी मास। उसके बाद फिर अगला है आके मास। आके मास का मतलब है खोलना, और शीमे मास का मतलब है बंद करना। आके मास, शीमे मास, आके मास, शीमे मास। अब इसको, ये क्या चीज खोलना बंद करना है, जो कि मैनुअल चीजें हैं, दरवाजा, किताब। ठीक है, सॉरी किताब का मैंने बोला, दरवाजे के लिए आएगा ये, और खिड़की वगैरह के लिए, खिड़की के लिए, दरवाजे के लिए आएगा आके मास और शीमे मास। किताब का यहाँ पे नहीं है, किताब का तोजी मास होता है, वो बहरहाल यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, आके मास लगा सकते हैं किताब के लिए, बुक खोलने के लिए आके मास, लेकिन बंद करने के लिए तोजी मास होता है। बहरहाल अभी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आके मास और शीमे मास याद कर लें, दरवाजे को खोलना या बंद करना। इसके बाद है ईसोगी मास। ईसोगी मास, जल्दी करना। ईसोगी मास, जल्दी करना। अब ये क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये गोदान वर्ब है। इसकी डिक्शनरी फॉर्म क्या होगी, ईसोगु। ईसोगु। तो जैसे जैसे आप इसको याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप इसकी मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म भी जहन में बनाते हुए जाएं कि इसकी मास फॉर्म क्या होगी, नाई फॉर्म क्या होगी, ते फॉर्म क्या होगी, वर्ब के टाइप को देखते हुए कि ये ग्रुप, ये गोदान वर्ब है, ये भी गोदान वर्ब है, ये इचिदान वर्ब है ना। माची मास, माची मास का मतलब है इंतजार करना, वेट करना। तोमे मास का मतलब हो गया बंद करना, तोमे मास। मगारी मास का मतलब हो गया घुमाना, घूमना, मगारी मास। मोची मास का मतलब है कैरी करना, पकड़ना, मोची मास, मोची मास। तोरी मास का मतलब है उठाना, पिक करना, तोरी मास, टू टेक, पिकअप। सेत्सुदाई मास, सेत्सुदाई मास, मदद करना, हेल्प करना। तासु के मास, तास के मास, हेल्प करना, रेस्क्यू करना, बचाना, तास के मास। योबी मास, पुकारना, कॉल करना। हनाशी मास, बात करना, हनाशी मास, बात करना। नीसे मास, दिखाना, नीसे मास, दिखाना। ओशिए मास, पढ़ाना, समझाना या इन्फॉर्म करना, ओशिए मास। हाजी में मास, शुरू करना, हाजी में मास, शुरू करना। पूरी मास, बरसना, गिरना, बारिश का या बादल या बर्फ का गिरना या बरसना, पूरी मास।
कॉपी शिमास, कॉपी शिमास कॉपी करना। सोजी शिमास, सोजी शिमास सफाई करना। पासपोर्टो, पासपोर्टो यानी कि पासपोर्ट। नामाए नाम। जूशो एड्रेस, जूशो एड्रेस। चीजू नक्शा या मैप, चीजू नक्शा या मैप। ओत्सुरी, ओत्सुरी चेंज मनी, ये पैसों के जो खुले होते हैं उसको ओत्सुरी बोलते हैं, ओत्सुरी। कोमाकाई ओकाने, ये रेजगारी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल चेंज के लिए। कोमाकाई ओकाने, 100 का सिक्का हो गया, 500 का सिक्का हो गया, 10 का 5 का, तो कोमाकाई ओकाने। शियो, शियो यानी नमक, शियो यानी नमक, सॉल्ट। सातो, सातो यानी कि शुगर, सातो शुगर। शोयू सॉस, सोया सॉस, शोयू सॉस। काता, काता बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है वे ऑफ डूइंग यानी तरीकेकार। इससे पहले वर्ब आएगा, काता से पहले वर्ब आएगा, और वर्ब की जो मास फॉर्म है, मास को हटाकर आप लगा देंगे काता। कोई सा भी वर्ब हो, भले कुदान है, इशिदान है, या इरेगुलर है, कोई सा भी वर्ब हो, सिंपल आपने क्या करना है, जैसे ताई फॉर्म लगाते थे ना आप, अब क्या करेंगे, आप काता लगा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, ओशिए मास, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ओशिए काता कर दिया। मीसे मास, तो आपने क्या किया, मीसे काता कर दिया। इसका मतलब क्या बन गया, ओशिए मास का मतलब हो गया समझाने का तरीका, बताने का तरीका। मीसे काता का मतलब हो गया दिखाने का तरीका। हनाशी काता का मतलब हो गया बात करने का तरीका। तो ये तरीके के में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तरीके में आएगा काता। फिर है आगे, ये एडवर्ब आ गए। युक्कुरी, युक्कुरी मतलब आराम से, स्लोली, युक्कुरी। सुगु, सुगु मतलब फौरन, जल्दी से। माता, माता यानी दोबारा, अगेन, माता। आतो दे, आतो दे यानी कि बाद में, लेटर। मोसुगु, मोसुगु यानी बहुत जल्द, मोसुगु यानी तो ये वोकैबुलरीज हमारी हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर इसकी एक स्लाइड है, ग्रामर की स्लाइड्स, वो देख लेते हैं। 5 इसमें कॉन्सेप्ट हैं, लेसन नंबर 14 में जो बताने की कोशिश की गई है। पहले है माशो का, माशो का। दूसरा है ते फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, ते फॉर्म के अंदर जो है आपने ते फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल करनी होती है, पहले मैं बता चुका हूँ। रिक्वेस्ट करते वक्त, या किसी को आप अगर ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप ते फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ते के बाद लगा देंगे खुदा साई, तो एक ही बात है, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमीज के, यानी कि बराए मेहरबानी। खुदा साई लगाने से क्या हुआ कि बराए मेहरबानी बन गया। फिर आगे है ते फॉर्म, अगर आपको आई गई है, तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए मदर फॉर्म ते फॉर्म है, मदर फॉर्म पे फॉर्म है। अब आपने क्या किया, आगे बस ईमास का इजाफा कर दिया, तो मतलब चेंज हो गया। अगर पे फॉर्म पे लाके आप रोकते हैं, तो उसका मतलब है आप ऑर्डर दे रहे हैं। पे के बाद अगर आप लगा रहे हैं खुदा साई, तो वो भी समझ लें कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में आ जाएगा, वो प्लीज वाली फॉर्म में आ जाएगा। और आपने क्या किया कि ते फॉर्म बनानी आपको आती है, ते फॉर्म के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इमास का इजाफा कर दिया, तो ये हो गया ते इमास। अब इसका मतलब बन गया कि जो भी काम है वो हो रहा है, जो भी काम है जिसका, वो अब हो रहा है में कन्वर्ट हो गया, या हो रहे हैं में कन्वर्ट हो गया, बेईमान। सिंपल इसमें अगर आप मास्ता कर देंगे तो हो रहा था हो जाएगा, मासन कर देंगे तो नहीं हो रहा है कर हो जाएगा, मासन दश्ता हो जाएगा तो नहीं हो रहा था। तेईमास हो रहा है, तेईमास्ता हो रहा था, तेईमासन नहीं हो रहा है, तेईमासन दश्ता नहीं हो रहा था। एक कॉन्सेप्ट ये इसमें आएगा। आखिरी जो कॉन्सेप्ट है इस लेसन में वो क्या है, कि आपने काता लगाना है मास फॉर्म को हटा के, जो भी वर्ब की मास फॉर्म है उसको हटा करके आप काता लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा उस काम का तरीका। जैसे मिसाल के तौर पे, योमी मास का मतलब है पढ़ना या रीडिंग करना, योमी काता का मतलब हो गया पढ़ने का तरीका।
काकी मास का मतलब हो गया लिखना, और काकी काता का मतलब हो गया लिखने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी किताबें इनके हाथ में, तो ये क्या देख के क्या बोलेंगे कि मैं आपकी, क्या मैं हेल्प कर दूं, क्या मैं आपकी हेल्प करूं, मदद करूं? तो क्या बोल रहे हैं, तेत्सुदाई माशो का, ये मास फॉर्म है, तो मास फॉर्म में आपने क्या किया, माशो का कर दिया, माशो। माशो पहले हम सीख चुके हैं, माशो क्या है, लेट्स वाली फॉर्म थी ना, लेट्स स्टार्ट या लेट्स डू या लेट्स रीड। यहाँ पे क्या हो गया, माशो का, क्या मैं मदद करूं आपकी, माशो का, क्या मैं मदद करूं आपकी, माशो का। इसी तरीके से यहाँ पे छतरी, बारिश हो रही है, तो कासा जो है वो इनको देंगी, तो वो बोलते हैं क्या मैं कासा दे दूं आपको, कासा ओ काशी माशो का। इसमें आगे माशो का नहीं आएगा, आगे मास का मतलब भी देना होता है, लेकिन यहाँ पे काशी माशो का। जापानी क्या है कि जैपनीज थोड़ी सी टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अगर आपको कोई चीज दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसमें काशी मास और कारी मास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। काशी मास या कारी मास का वर्ब इस्तेमाल करते हैं अगर थोड़ी सी देर के लिए दे रहे हैं या ले रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं होता, लेकिन जापान में क्या है कि जापान में अगर आप थोड़ी सी मुद्दत के लिए कोई चीज दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो काशी मास या कारी मास का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोलेंगी अब इनको, कासा ओ, कासा ओ काशी माशो का। ठीक है, कासा ओ काशी माशो का, कासा ओ काशी माशो का, क्या मैं कासा, तेत्सुदाई माशो का, क्या मैं हेल्प कर दूं, तेत्सुदाई माशो का। तो वो क्या कह रहे हैं, हाई, यानी कि वो मदद मांग रही हैं। अगर मांगेंगी, पहले उन्होंने क्या सवाल किया कि तेत्सुदाई माशो का, तेत्सुदाई मास का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। तेत्सुदाई माशो का, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? तो उन्होंने क्या कह रही है वो, हाई। तो हाई से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई ओनेगाइशिमास, यानी कि यस प्लीज, हाई ओनेगाइशिमास, यस प्लीज, हाई ओनेगाइशिमास, यस प्लीज। अगर मना करेंगी तो ई ये केको दिस, केको दिस का मतलब होता है नो थैंक यू, इट्स फाइन, फाइन के लिए आता है केको दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आपको ऑफर दे रहा है और आप मना कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसे मना कर सकते हैं, ई ये केको दिस। अगर कोई मदद के लिए कह रहा है और आप मना करना चाहें, तो उसको ऐसे नहीं, आपने स्ट्रेट मना नहीं करना, आपने क्या कहना है, ई ये केको दिस, ई ये केको दिस, मना करने के लिए ई ये केको दिस। आगे क्या बोल रही है वो, ओमो कुनाई दिस करा, ओमो ही बोलते हैं हैवी को, ओमो ही कहते हैं हैवी को। अब यहाँ पे क्या है, ओमो कुनाई दिस करा, यानी कि हैवी नहीं है इसलिए, हैवी नहीं है इसलिए। अच्छा, किताब की तरफ इशारा करके वो बोल रहे हैं कि किताब को पढ़ें। तो योमी मास है, तो योमी मास की ते फॉर्म हो जाएगी योन दे, योमी मास की ते फॉर्म है योन दे कुदासाई, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योन दे कुदासाई। ये हो गया। ये बेसिकली ते फॉर्म बनाने का तरीका समझा रहे हैं आपको कि अगर ते फॉर्म है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है अभी। और अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो इकी मास है, इकी मास, इसका मतलब है जाना, इकी मास, इकी मास तमाम रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि नाई फॉर्म के लिए वही एक गोदाम वर्ब है। इकी मास जो है गोदाम वर्ब है, इसकी डिक्शनरी फॉर्म क्या हो जाएगी, इकू। इकू से इकी मास एक स्टेप पीछे आ गया, नाई फॉर्म के लिए एक स्टेप और पीछे आएंगे, ये हो जाएगा ई का नाई। ठीक है, इकू से इकी मास से ई का नाई। लेकिन लेकिन पे फॉर्म के लिए ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जो गोदान का ते फॉर्म का रूल है वो क्या है, ई चिरित मी बिनिंद की पे गी पे शी पे। तो की पे क्या होना चाहिए, ते फॉर्म, इसकी ई पे होना चाहिए ना, ते फॉर्म ई पे, यानी कीमास को हटाकर आप लगा देंगे ई पे, तो ये बन जाएगा ई पे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक ही मास की ते फॉर्म को क्या बना रहे हैं, इससे कर रहे हैं, यानी छोटा सू और ते लगाया जा रहा है। तो आपने ये याद कर लेना, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है ये आपने याद कर लेना। अच्छा जी, ते फॉर्म हो गई मीशे मास का, मीशे से कारी मास का, कारी से शिमी मास,
ये तो सिंपल है, सीधा वर्ब है, तो इसलिए आप ते फॉर्म का इजाफा कर देंगे इसमें खाली। तो आगे बढ़ते हैं, ये भी ते फॉर्म सिखा रहे हैं बेसिकली। अच्छा, ग्रुप 3 इर्रेगुलर वर्ब कीमास। इसी तरीके से एक और एक्सेप्शन है, वो क्या है कि कीमास, मैंने बताया था पहले आपको, टू कम आने वाला जो कीमास है, इसकी तमाम फॉर्म बिल्कुल अलग अलग बनती है, यानी कि ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता। कौन सा वाला वर्ब? कीमास वाला जो वर्ब है, कीमास आने वाला वर्ब। इसकी डिक्शनरी फॉर्म बिल्कुल ही अलग है। डिक्शनरी फॉर्म इसकी क्या है? कुरु है, कुरु। डिक्शनरी फॉर्म कुरु। नाई फॉर्म बिल्कुल अलग है। नाई फॉर्म क्या है इसकी? कोनाई है। कोनाई बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से जो ते फॉर्म है वो भी इसकी बिल्कुल अलग है, वो है कीते। तो आपने इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है? बिल्कुल अलग अलग से याद करना है कि इसकी ते फॉर्म अलग है, नाई फॉर्म अलग है, किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा ये वाला वर्ब, ठीक है? कीमास की फिलहाल आप अभी जो हमारे पास लेसन है वो ते फॉर्म सिखा रहे हैं इसके अंदर, तो कीमास की आप ते फॉर्म याद कर लेंगे। कीमास की ते फॉर्म है कीते। यानी कि अगर आप किसी को आप ऑर्डर देते हैं कि आ जाएं, तो आप बोलेंगे कीते, आ जाओ कीते, बराए मेहरबानी आ जाएं, कीते कुदासाई, कीते कुदासाई, ठीक है? शिमास। हाँ, शिमास जो है ये ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में शिमास यानी कि इररेगुलर वर्ब, शिमास की ते फॉर्म शीते हो जाएगी। शिमास की ते फॉर्म है शीते। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? प्रिंटो ओ आगे थे कुदासाई, यानी कि प्रिंट दे दें। अगर आप प्रिंट मांग रहे हैं किसी से, तो उर्दू में तो आप बोल देंगे प्रिंट दे दें, लेकिन जैपनीज में ऐसा नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब देना ही है, आगे थे, आगे मास का मतलब देना है, और आगे मास की ते फॉर्म बन जाएगी आगे थे, क्योंकि ये इचिदान वर्ब है। आगे मास की ते फॉर्म बन जाएगी आगे थे। लेकिन ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलेंगे आप? प्रिंटो ओ खुदासाई, बस। कोई वर्ब नहीं आएगा इसमें, सिर्फ खुदासाई का मतलब भी लेना है, यानी कि आप मांग रहे हैं तो देना। तो प्रिंटो ओ खुदासाई यानी कि प्रिंट दे दें, आगे थे लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद आएगा प्रिंटो ओ कुदासाई, प्रिंटो ओ कुदासाई। ताबे मास, ताबे मास यानी कि अभी खाना खाया नहीं है, तो वो बोल रही है ताबे मास यानी कि अब खाएंगी, ताबे मास। अब ये खा रही हैं, खा रही हैं तो इसका मतलब है कि ये काम जो है हो रहा है। और मैंने बताया था लेसन के शुरू में कि अगर कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूस काम है, बहता हुआ जुमला है, कंटिन्यूस टेंस है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें? ते इमास को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ते फॉर्म के बाद इमास का इजाफा कर देंगे। ते फॉर्म आपको आनी चाहिए बनानी, ते फॉर्म आपको आती है, तो ते फॉर्म के बाद आप इजाफा कर देंगे इमास का, तो हो जाएगा ते इमास। तो क्या हो गया ये? ताबे ते इमास, क्योंकि ताबे मास की ते फॉर्म क्या है? ताबे ते, बस आपने आगे इजाफा कर दिया इमास का, तो ये हो गया ताबे ते इमास। खा रही हूँ या खा रही हैं, ताबे ते इमास। खा चुकी, ताबे माश्ता, खा चुकी, ताबे माश्ता, ताबे ते इमास। सोजी शिमास, सफाई करेंगी। सोजी अभी हुई नहीं है, सफाई होएगी। सोजी शिमास, अब कर रही है सफाई। अब कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? सोजी शिमास की ते फॉर्म क्या बनेगी? सोजी शिते, सोजी शिते यानी कि सोजी करो। अब क्या करेंगे आप? ते फॉर्म के साथ आप लगा देंगे इमास, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस बहता हुआ जुमला। सोजी शिते इमास, सोजी शिते इमास। क्या हो गया? सोजी शिते इमास। सफाई हो गई, तो ये हो गया सोजी शिमाश्ता, सोजी शिमाश्ता, सफाई हो गई। सफाई हो रही है, सोजी शिते इमास, सोजी शिते इमास। उनके ते इमास लगाते हैं आप, कोई भी काम हो रहा है उसके लिए होता है ते इमास। तो उससे पहले आपको ते फॉर्म आनी चाहिए, सोजी शिते इमास। आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। स्लाइड, इसकी जो ग्रामर की स्लाइड थी वो हो गई है। रीडिंग की तरफ, रीडिंग का जो पोर्शन है वो खोल लेते हैं। तो रीडिंग यहाँ पास आ गई, ठीक है? रीडिंग है, वताशीनो कुनी, मेरा मुल्क।
इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं सेंटेंसेस। वताशी नो कुनी मेरा मुल्क। कौन लिख रहा है ये? नाकाता नात्सुमी, ये इनका नाम है। नाकाता नात्सुमी ये लिख रही है। क्या लिख रही है? वताशी नो कुनी वा निहोन देश, मेरा मुल्क जापान है। निहोन नो ओकी शिमा गा योत्सु अरिमास, जापान के बड़े जजीरे, शिमा बोलते हैं जजीरों को। ओकी शिमा बड़े जजीरे कितने हैं? योत्सु अरिमास। नंबर को आखिर में ले गए। आप बताया था मैंने पहले आपको कि नंबर को आखिर में ले जाते हैं। शिमागा योत्सु अरिमास 4 हैं। कौन कौन से हैं बता रहे हैं वो? होनशु, क्यूशु, शिकोकु, होक्काइदो। देख, ठीक है। होनशु, क्यूशु, शिकोकु, शिकोकु और होक्काइदो। देख, होक्काइदो, ये 4 बड़े जजीरे जापान के। ओकीशिमा। सोचते उसके बाद और सोचते और ओकिनावा, ओकिनावा नादो नो शिमागा ताकसान अरिमास। इसके अलावा ओकिनावा वगैरह जो शिमा हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जजीरे मौजूद हैं। ओकिनावा नादो नो शिमागा, नादो नो शिमागा ताकसान अरिमास। शिमा बोलते हैं किसको? जजीरे को, शिमा। निहोनी उमिया यामागा ताकसान अरिमास, जापान में समंदर और पहाड़ बहुत सारे हैं। फुजीसान व निहोन दे इचिबान तकाई यामादेस, फुजीसान जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तोतेमो यूमे देश, बहुत मशहूर है। एक पैराग्राफ ये खत्म हो गया जिसमें जापान में 4 जजीरे हैं उनके बारे में बात की गई, और जापान में जो सबसे मशहूर पहाड़ है वो फुजीसान है। जापान में समंदर और पहाड़ बहुत सारे हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया। हारू सकुरावा तोतेमो किरेदेस, हारू, हारू क्या है? ये मौसम है, हारू बाहर का मौसम। उसमें सकुरा जो है, सकुरा वा तोतेमो किरेदेस, सकुरा बहुत खूबसूरत होते हैं, यानी कि जो फूल हैं चेरी ब्लॉसम के वो बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं वो किरेदेस। आगे क्या है? निहोन जिनवा ओ हनामी योशिमास, जापानी क्या करते हैं इसमें? हनामी करते हैं। हनामी का क्या मतलब है कि आप चेरी ब्लॉसम के जो फूल देखने के लिए जाते हैं, जो व्यू करते हैं, फ्लावर्स देखने आप जाते हैं, विजिट करते हैं, उसको कहते हैं हनामी, हनामी योशिमास। निहोन जिनवा हनामी योशिमास। सकुरा नो कीनो शितादे, सकुरा के दरख्तों के नीचे क्या करते हैं? गोहान ओ ताबेमास, ये लोकेशन हो गई कीनोशिता, दरख्तों के नीचे। लोकेशन के बाद एक्टिविटी क्या हो रही है? गोहान ओ ताबेमास, खाना खा रहे हैं। ये लोकेशन है कीनोशिता। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? गोहान ओ ताबेमास, खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे दे लग गया पार्टिकल, ठीक है। सकुरानो कीनोशिता दे गोहान ओ ताबेमास। ओसाके ओ नबिमास, शराब पीते हैं। नात्सु, अब आ गया गर्मी का मौसम, नात्सु। थोड़ा सा बताया उन्होंने हारू के बारे में, अब नात्सु के बारे में बता रहे हैं। तो ये आप इसी चीज को देखते हुए अपने मुल्क के बारे में भी लिख सकते हैं कि हमारे मुल्क में भी क्या होता है, वो आप लिख सकते हैं। नात्सु, गर्मी में। तोतेमो आत्सु, बहुत गर्मी होती है। नात्सु नो ओवारीनी, गर्मी के आखिर में। ताइफू का किमास, ताइफू तूफान आता है। ताइफू का किमास, ताइफू का किमास तूफान आता है। ताई हिंदिस, बहुत मुश्किल होता है। आसा, सॉरी आकी, आकी लिखा हुआ है। आकी ये हो गया आपका खिजा का मौसम। आकी, आकी में क्या हो रहा है? मोमीजी का किरेदिस, मोमीजी क्या है? ये बेसिकली मैपल लीफ होते हैं, जापान के पत्ते होते हैं जो कि थोड़े से लाल कलर के होते हैं, रेडिश। तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत होते हैं मोमीजी, ठीक है। मोमीजी का किरेदिस, ठीक है, मोमीजी का किरेदिस। पिकनिक कोशिमाल, इसमें क्या होता है? पिकनिक करते हैं। सोचते हैं आकी व स्पोर्ट्स नो किसे सुदेश, आकी जो है वो क्या है? आकी स्पोर्ट्स का यानी कि खेलों का मौसम है, खेलों का सीजन है, सीजन है। किसेत्सु बोलते हैं सीजन को, ठीक है, सीजन को बोलते हैं किसेत्सु। तो सोचते हैं आकी वा स्पोर्ट्स नो, आकी वा स्पोर्ट्स नो किसेत्सु दे, आकी जो है वो स्पोर्ट्स का मौसम है। फुयु होक्काइदो ना दोनो किता नो चिहो दे युकी गा
ताकसान फुरीमास। अब बात हो रही है फुयू की, सर्दी के मौसम में क्या होता है होक्काइडो वगैरह में, किता की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ के इलाके में, चीहो बोलते हैं इलाका, साइड यानी कि उस डायरेक्शन में चीहो, उन इलाकों की तरफ यूकी का ताकसान फुरीमास बहुत बर्फबारी होती है। ताकसान फुरीमास, यूकी का ताकसान फुरीमास बहुत बर्फबारी होती है। डेमो मगर, ओकिनावा वा, ओकिनावा क्या है, ये जजीरा है जापान का, ओकिनावा वा फुयुमो, फुयुमो सर्दी में भी, आता तका कुते गर्मी होती है, और साफिन नादोशिमास गर्मी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है सर्फिंग, गर्मी होती है और सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग, सर्फिंग क्या है, ये वही जो आप समंदर पे, सी पे जो सर्फिंग करते हैं उसको कहते हैं साफिन। ठीक है, साफिन नादोशिमास। ठीक, तो ये पैराग्राफ भी हमारा हो गया, दोबारा पढ़ लें इसको। हारू सकुरावा तोतेमो किरेदिस निहोंजिन वा ओहानामी होशिमास साकुरा नो की नो शिता दे वहान ओ ताबेमास ओसाके ओ नोमिमास नात्सु तोतेमो आत्सुई देस, तोतेमो आत्सुई देस नात्सु नो ओवारी ni 台風が来ます。大変です。秋、もみじが綺麗です。ピクニックをします。そして、秋はスポーツの季節です。秋はスポーツの季節です。冬、北海道などの北の地方で雪がたくさん降ります。でも、沖縄は、でも、沖縄は冬も暖かくてサーフィンなどをします。暖かくてサーフィンなどをします。नेक्स्ट पैराग्राफ है निहोन व इरोइरोना माचिगारी। जापान में मुख्तलिफ किस्म के शहर हैं। निहोन व इरोइरोना माचिगा अरिमास। निहोन नो शुतो व टोक्यो देश, जापान का कैपिटल क्या है, शुतो बोलते हैं कैपिटल को। निहोन नो शुतो, शुतो व टोक्यो देश। होनशूनी अरिमास, होनशूनी अरिमास यानी कि कौन से जजीरे में, ये जजीरा है होनशू। टोक्यो कहाँ पे मौजूद है, टोक्यो जो है वो होनशू में मौजूद है। टोक्यो वा ही तो याकुरु मगातो थे वो ओ कुते निगियाका देश। टोक्यो में लोग और गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं, ओ कुते ज्यादा होती हैं, इसलिए निगियाका देश, इसलिए क्या है ये निगियाका है, निगियाका देश। तकाई बीर वो ताकसन अरिमास, तकाई बोलते हैं ऊंची बिल्डिंग, ऊंची इमारतें, तकाई बीर मो ताकसन अरिमास, तकाई बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा है। क्योतो व, अब क्योतो के बारे में पहले शुरू में बताया उन्होंने टोक्यो के बारे में, अब क्योतो आ गया। क्योतो दूसरा शहर है जापान का, ठीक है, वो था टोक्यो, अब ये आ गया क्योतो। क्योतो, क्योतो व तोतेमो फुरुई माची देश, बहुत पुराना शहर है क्योतो। जिंजा या ओतेरा का ताकसान अरिमास, यहाँ पे जिंजा और ओतेरा, जिंजा या ओतेरा, ठीक है, ओतेरा का ताकसान अरिमास बहुत ज्यादा मौजूद है। निहोन या गाई को कुकारा हितो गा ताकसान रियोकोनी की मास, जापान और गैर मुल्क से, जापान या फॉरेन कंट्री से लोग ज्यादा रियोको के लिए आते हैं, यानी कि ट्रेवल के लिए आते हैं, रियोकोनी की मास, ठीक है, रियोकोनी की मास। ओहनामी नो किसेत्सु साकुरा गा तोतेमो क्रेजिस, यानी कि जो ओहनामी है, हनामी वाले यानी कि चेरी ब्लॉसम के मौसम में सकुरा जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ओहनामी नो किसेत्सु सकुरा गा तोतेमो किरेजिस, सकुरा बहुत खूबसूरत होता है।
ठीक है, ये हो गया, अगला पैराग्राफ हो गया। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उस पर चलते हैं। नाहा, नाहा भी एक जजीरा का नाम है। नाहावा ओकिनावा नहीं अरीमास। नाहा कहाँ पर है? नाहा जो है वो ओकिनावा में मौजूद है। नाहा एक शहर का नाम है जो कि ओकिनावा में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओकिनावा वा होन्शु करा तोई शिमा करा। तोई, ओकिनावा जो है वो होन्शु से बहुत दूर जजीरा है। तोई शिमा करा, दूर जजीरा है, इसलिए तोकानोची हो तो तोतेमो चिगाई मास। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि ओकिनावा जो है वो होन्शु से बहुत दूर जजीरा है। तो तोई शिमा करा, तोई शिमा करा, तोई है इसलिए। होकानो चीहो तो तोतेमो चिगाई मास, अगले जो दूसरे हैं, होकानो का मतलब होता है दूसरे, अदर, अदर से आता है होकानो। होकानो चीहो यानी कि अगले जो दूसरे रीजन्स हैं, चीहो मतलब रीजन्स से, अगले रीजन्स, रीजन्स के बहुत मुख्तलिफ है। तोतेमो चिगाई मास बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। रियोरीमो चिगाई मास, खाने भी मुख्तलिफ हैं इसके, खाने भी अलग हैं, डिशेस भी यहाँ की अलग हैं। ठीक है, रियोरीमो चिगाई मास। आवा मोरी व यूमेदिस, आवा मोरी, ठीक है। तोतेमो शियोई ओसाक, यहाँ पे क्या मशहूर है? यहाँ पे आवा मोरी, ये कोई ओसाके यानी शराब का जिक्र किया जा रहा है जो कि बहुत मशहूर है, यूमे है, यहाँ मशहूर है। तोतेमो शियोई ओसाक बहुत स्ट्रॉन्ग, तोतेमो शियोई ओसाके, दिस बहुत स्ट्रॉन्ग ओसाके है, शराब है। कोतोबामो तोतेमो शिगाइमास, कोतोबा यानी कि यहाँ के जो अल्फाज हैं ओकिनावा के, कोतोबा वर्ड अल्फाज, वो भी तोतेमो चिगाइमास बहुत मुख्तलिफ हैं। होकानो चिहोनो हितोवा, दूसरे शहरों, दूसरे रीजन के जो लोग हैं वो ओकिनावा नो कोतोबा का वकारिमासेन, ओकिनावा नो कोतोबा का वकारिमासेन यानी कि ओकिनावा के जो अल्फाज हैं उसका समझ में नहीं आता। दूसरे जो रीजन के लोग हैं उनको यहाँ के अल्फाज समझ में नहीं आते ओकिनावा के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है वताशिवा सुकोशी ओकिनावा नो कोतोबा ओ बैंक्यो शिमाशितागा। वताशिवा सुकोशी ओकिनावा नो कोतोबा ओ बैंक्यो शिमाशितागा, यानी कि मैंने थोड़े से ओकिनावा के जो अल्फाज हैं वो सीखे थे, मगर मादा योकू वकारिमासेन, लेकिन अभी तक, मादा का मतलब है नॉट येट, अभी तक अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते। योकू यानी कि अच्छे तरीके से समझ नहीं आते। वाकारी मासेन, वाकारी मासेन। निहोन वा तोतेमोई कुनिस, जापान बहुत अच्छा मुल्क है। सेमाई दिसगा, सेमाई बोलते हैं तंग है, छोटा है, मगर यामा या ओमी या इरो इरोना तोकुरोगारी, मगर यहाँ पे यामा यानी पहाड़, ओमी यानी कि समंदर, और इरो इरोना तोकुरो यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जगहें यहाँ मौजूद हैं। इरो इरोना तोकुरोगा अरीमास, यानी कि यामा है, ओमी है, और इरो इरोना तोकुरोगा अरीमास। वताशिवा निहोनगा दाई सुकीतिस, मुझे जापान बहुत पसंद है। वताशिवा निहोनगा दाई सुकीतिस, मुझे जापान बहुत पसंद है। तो ये पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ के सवालात नीचे देख लेते हैं। इसको मैंने आराम आराम से इसलिए पढ़ा ताकि आपको जब पैराग्राफ पढ़ें तो कोशिश करें कि उसको याद भी कर लें साथ साथ जो बातें बताई जा रही हैं, ताकि आपको टाइम कम लगे सवालों के जवाब देने में। पहला सवाल है निहोन नो ओकी शिमा वा होन्शू तो क्यूशू तो शिकोकू तो दोको जिसका, जापान का सबसे बड़ा जो सीमा है, सबसे बड़ा जजीरा है, वो कौन सा है? होन्शू है, क्यूशू है, या शिकोकू है? होन्शू तो क्यूशू तो दोको जिसका, होक्काइदो। तो मेरे ख्याल है इसका जो, इसकी नॉलेज फिर आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है ये। होन्शू, क्यूशू, शिकोकू,そして沖縄の島、あります。ある、हाँ, इधर हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप चेक कर लेंगे।
ये कौन सा सबसे बड़ा जजीरा है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होक्काइडो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। होक्काइडो सबसे बड़ा जजीरा है। निहोन दे इचिबान तकाई यामामा नाम देता है। सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? फुजीसान। ओहानामी दे निहोन जिनवा योकु नानी उशिमास्का। हनामी में जैपनीज क्या करते हैं? सकुरा नो किनो उए दे, सकुरा नो किनो शिता दे गोहान, सकुरा नो किनो। तो ये हो जाएगा सकुरा नो किनो शिता दे, सकुरा के दरख्तों के नीचे गोहान यानी खाना खाते हैं। नंबर 4 है ताइफू व दो दिस्का। ताइफू व दो दिस्का, ताइफू कैसा होता है? ताइफू यानी तूफान कैसा होता है? तानोशी एंजॉयबल होता है। सामुई ठंडा ठंडा होता है। क्या ताइहेन? तो ताइहेन पे आप क्लिक करेंगे। ताइहेन दिस, ताइहेन दिस। फुयू सर्दी में ओकिनावा दे युकी ga फुरीमास का। सर्दी में ओकिनावा में बर्फबारी होती है क्या? तो इसमें आएगा ई है, क्योंकि ओकिनावा में अमूमन गर्म मौसम होता है। तो यहाँ पे आप करेंगे ई है, फुरीमास है, नहीं पड़ती। टोक्यो व दोन्ना टोकोरो देता। टोक्यो किस किस्म का शहर है? तो इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इसमें लोग और गाड़ियां ज्यादा हैं। इसमें बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग ज्यादा नहीं है। खामोश शहर है, खामोश है। शिजुका, शिजुका दिस वाइट है, खामोश है। तकाई बीरगा अरिमास है, ऊंची बिल्डिंग नहीं है। हितो या कुरुमा का ओइदिस, लोग या गाड़ियां ज्यादा हैं। तो इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नंबर 7 है क्योतो व दोना तोपोरो दिस्का। क्योतो व दोना तोपोरो दिस्का। क्योतो किस किस्म का की जगह है? तकाई बीर का ताक्सन अरिमास, जिंजा या ओतेरा का ताक्सन अरिमास, या फिर आताराशी भी। आताराशी भी तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्योतो जापान का बहुत पुराना शहर है। तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जिंजा और उतेरा जो है बहुत ज्यादा है। तो इसको आप क्लिक कर लेंगे। जिंजा और उतेरा पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर 8 है दोस्ते हाना, दोस्ते नाहा नाहा वा होकानो चिहोनो माची तो तोतेमो चिगाई मास्का। ये जो नाहा है ये दूसरे रीजन के शहर, चिहो बोलते हैं रीजन्स को, इलाकों को। तो दूसरे इलाकों के शहर से, शहर के शहर के साथ मुख्तलिफ क्यों है? क्यों मुख्तलिफ है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तोई शिमानी अरिमास्करा अतराशी माशिदिस्करा साफिन। तो इसमें इसलिए अलग है कि ये दूर है काफी। तोई ये बहुत दूर के, दूर जजीरे में मौजूद है। नाहा जो है तोई शिमानी अरिमास्करा, दूर जजीरे में मौजूद है, इसलिए ये अलग है। नंबर 9 में है नात्सुमी सान व ओकिनावा नो कोतोबा का वाकारी मास का। नात्सुमी सान को ओकिनावा के कोतोबा यानी कि अल्फाज समझ में आते हैं। ई ये बेंगुशिमास्ता का हमारी वकारी मास है। ई ये बेंगुशिमासन करा हाई बेंगुशिमास शिमा हाई बेंगुशिमासन का योकु वकारी मास। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कोतोबा पढ़े तो हैं, मगर ज्यादा समझ में नहीं आते इनको। ये बात ऊपर लिखी गई है पैराग्राफ में, अगर आप देखें तो पैराग्राफ में ये बात लिखी गई है यहाँ पे कि होकानो चिहो नो हितो वा ओकिनावा वताशिवा, वताशिवा सुकोशी ओकिनावा नो कोतोबा ओ बेंकुशिमास्ता। मैंने थोड़े से ओकिनावा के जो अल्फाज हैं वो पढ़े, मुताला किया। मादा योकु वकारी मासन, मगर अभी तक समझ में नहीं आए। तो हमने किस पे क्लिक करना होगा? इस वाले पे, कि ई है यानी कि नहीं। मुताला तो किया, बेंकुशिमास्ता स्टडी की, मगर ज्यादा समझ में नहीं आते। अमारी वकारी मासेन ये बैंक शिमाश्ता का अमारी वकारी मास है। तो इस पर क्लिक करते हैं हमारी मास्टा पे। तो ये आपके हो गए सारे सवाल हल। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे क्लिक करते हैं और ये आ गया एक्सरसाइज। सवाल नंबर 1 है सेंसे मिनासान। सेंसे क्या बोल रहे हैं? सेंसे मुखातिब बोल रहे हैं सबसे, और वो क्या कह रहे हैं सबको? मिनासान सब लोग। कोतोबा ओ, कोतोबा ओ, कोतोबा ओ, ओबोए माशो का, ओबोए मासेन का, ओबोए ते कुदासाई।
तो इसमें वो सेंसे जो है वो ऑर्डर दे रहे होंगे कि कोतोबा को याद कर लो, मेमोराइज कर लो, ओबोएते कुदासाई, ओबोएते कुदासाई। नंबर 2 है यामादा सान वा, यामादा सान वा इमा कोही ओ, अभी कॉफी को क्या कर रहे हैं वो, कोही ओ नोमीमास की आप बनाएंगे ते फॉर्म, तो ये हो जाएगा और पी रहे हैं के लिए क्या होगा, ते इमास। कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, ते इमास। और सवाल ये पैदा होता है कि ते इमास, नोमी मास का ते इमास क्या बनेगा, नोमी मास की ते फॉर्म क्या बनेगी, नोन दे। नोमी मास की ते फॉर्म बनेगी नोन दे, तो ये हो जाएगा नोन दे इमास, यामादा सान वाह को ही ओ नोन दे इमास। नंबर 3 है, पहले इसमें ऑप्शंस आ गए हैं और उसके बाद फिर सवाल आ रहा है। नंबर 3 आरिगातो गोजाइमास ओनेगाइशिमास, यानी जवाब पहले पढ़ लें। जवाब क्या लिखा हुआ है, आरिगातो गोजाइमास यानी कि शुक्रिया, और उसके बाद फिर वो क्या बोल रहे हैं, ओनेगाइशिमास यानी कि प्लीज, यानी कि ए ने कोई ऑफर दी होगी इनको, मदद 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 के लिए पूछ रहे होंगे क्या मैं आपकी मदद करूं, तो बी ने कहा शुक्रिया, यस प्लीज मेरी आप मदद करें, ओनेगाइशिमास। तो यहाँ पे होगा तेत्सुदाई माशोका, क्या होगा, तेत्सुदाई माशोका, क्या मैं आपकी मदद करूं, तेत्सुदाई माशोका। नंबर 4 है वाइन ओ डैश, वाइन ओ डैश, तो बी ने क्या कहा, दो जो, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी। ए ने कहा वाइन ओ डैश, और बी ने क्या कहा, दो जो, यानी कि यस प्लीज ले लें। तो वो ये बोल रहे होंगे कि वाइन दिखा दें, वाइन ओ मीसे से कुदरसाई, दिखा दें, वाइन ओ मीसे से कुदरसाई, दिखा दें। तो शॉपकीपर ने क्या कहा, दोजो मिले, दोजो, ठीक है। नंबर 5 है जिकानगा अरिमासन करा, टाइम नहीं है इसलिए टैक्सी ओ, टाइम नहीं है इसलिए टैक्सी ओ, टैक्सी को योबीमास, यहाँ पे लिखा हुआ योबीमास। योबीमास का मतलब होता है पुकारना, कॉल करना। तो टैक्सी ओ पहला ऑप्शन है योंदे कुदासाई, योते कुदासाई या योईते कुदासाई, इसका होगा योंदे, इची रिस्ते मी बिनिंदे, तो योबीमास की ते फॉर्म बन जाएगी योंदे। नंबर 6 है होन ओ डैश ओंगाकू ओ कीते इमास, होन ओ डैश यानी किताबों को डैश, ओंगाकू ओ कीते इमास, होन ओ योमी नागारा या योंदे नागारा, ये हो जाएगा योमी नागारा, यानी किताब पढ़ते हुए योमी नागारा। ये नागारा बेसिकली ग्रामर में यूज नहीं हुआ, ये इसमें एक्सरसाइज में आ गया। ये भी बड़ा आसान है, इसको आप हाथ के आगे याद कर लें कि अगर मास फॉर्म है किसी भी वर्ग की, मास फॉर्म, मास फॉर्म को हटा के आप लगा रहे हैं नागारा, इसका मतलब है कोई भी काम करते हुए। योमी नागारा का मतलब हो गया पढ़ते हुए, तो किताब पढ़ते हुए ओंगाको कीतेमास, किताब पढ़ते हुए गाने सुन रहे हैं, किताब पढ़ते हुए गाने सुन रहे हैं। होन ओ योमी नागारा रीडिंग करते हुए, ओंगाको कीतेमास गाने सुन रहे हैं। नंबर 7 है सुमिमासेनगा, यानी कि मादरत कर रहे हैं, सुमिमासेनगा जू बुन, जुप्पुन, सॉरी जुप्पुन लिखा हुआ है, जुप्पुन यानी कि 10 मिनट वेट करें, ऑर्डर दे रहे हैं वो वेट करने का, 10 मिनट वेट करें। तो जुप्पुन माची मास है, तो माची मास की ते फॉर्म क्या बन जाएगी, ये क्योंकि गोदाम वर्ब है, से ये बन जाएगी माते, जुप्पुन माते कुदासाई, तो यहाँ पर रहेगा माते, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि 10 मिनट वेट करें। अच्छा, तो उसके बाद है नंबर 8 में ए और बी दो बात कर रहे हैं आपस में। ए क्या बोल रहा है, आरिगातो गोजाइमास, तो बी क्या बोलेगा, दो इताशी मास थे। बेसिकली आरिगातो गोजाइमास जो है थैंक यू का जो जवाब है वेलकम, थैंक यू का जवाब वेलकम होता है। तो जापानीज में आरिगातो गोजाइमास का जो जवाब है वो है दो इताशी मास थे, दो इताशी मास थे। नंबर 9 है सोनो, नहीं सोकोनो, वहां का सोकोनो प्रिंटो ओ, वो जो वहां का जो प्रिंट है उसको क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट में हिंट दी हुई आपको, तोरी मास, तोरी मास का मतलब है टेक करना, पिक करना, उठाना। तो वो ये बोल रहे हैं कि वहां का जो प्रिंट है उसको उठा लें, तो तोरी मास की बन जाएगी ते फॉर्म, ये हो जाएगी तोते कुदासाई, तोते कुदासाई हो गया, तोते कुदासाई यानी कि उठा लें, तोते कुदासाई उठा लें।
तोरी मास से तोते हो गया। नंबर 10 है गोहान ओ, यानी कि खाना, गोहान ओ डैश ताबे मास, फिर है तेरे भी ओ मीते ही मास डैश। तो ये हो जाएगा गोहान ओ ताबे मास ताबे ते इमास ताबे नागारा। इसमें आप कर देंगे ताबे नागारा, यानी कि टी खाना खाते हुए, गोहान ओ ताबे मास ताबे नागारा खाते हुए, गोहान ओ ताबे नागारा यानी खाना खाते हुए, तेरे भी ओ मीते इमास टेलीविजन देख रहे हैं। नंबर 11 है कोकोनी, यहाँ पर नमाए ओ डैश, क्या लिखा हुआ है, काकी मास लिखना है, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर नाम लिख दें, ऑर्डर दे रहे हैं, तो काकी मास की पे फॉर्म बन जाएगी काईते, ये हो जाएगी काईते। ठीक है, काईते कुदासाई, कोकोनी नमाए ओ काईते कुदासाई। नंबर 12 है देंकी ओ सुके माशो का, क्या मैं लाइट खोल दूं, देंकी ओ सुके माशो का, माशो का आता है ऑफर के लिए, तो ए यानी कि हाँ ए, एक बोलने के बाद सुके मास है, ये हो जाएगा सुकेते कुदासाई यानी खोल लें, सुकेते कुदासाई खोल लें। कांजी नो डैश काकी मास गा वाकारी मास है, कांजी का डैश, ठीक है, तो कांजी का डैश गा वकारी मास है, कांजी का क्या चीज होगी, कांजी का यो, कांजी नो काकी काता काकू काईते काकी मास, कांजी नो काकी काता होगा लिखने का तरीका, काकी काता का मतलब हो गया लिखने का तरीका, तो कांजी नो काकी काता लिखने का तरीका, काकी मास, कांजी नो काकी काता का वकारी मास है, यानी कि कांजी को लिखने का तरीका समझ में नहीं आता। ये बेसिकली हिंट है, काकी मास को आपने कन्वर्ट किया काका काता में, काकी काता, तो कांजी का काकी काता लिखने का तरीका समझ में नहीं आता, वकारी मास है। नंबर 14 है 14 में जिशो ओ, जिशो ओ डैश, जिशो ओ डैश, तो बी, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो बी क्या बोल रहे हैं, ई ये केक्को दिस यानी कि नो थैंक यू, कबान नो नाकानी अरी मास्करा बैग के अंदर है इसलिए, कबान नो नाकानी अरी मास्करा बैग के अंदर है इसलिए, तो ये केक्को दिस नो थैंक यू कबान के अंदर है इसलिए, जिशो यानी डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का वो ये पूछ रहे होंगे कि डिक्शनरी ओ काशी माशो का, क्या मैं आपको डिक्शनरी दे दूं, जिशो ओ काशी माशो का, क्या मैं आपको डिक्शनरी दे दूं, तो उसने क्या जवाब दिया, ई ये केक्को दिस कबानो नाकानी अरी मास्करा बैग के अंदर मौजूद है इसलिए। नंबर 15 जिकान का अरी मासेन करा टाइम नहीं है इसलिए, जिकान का अरी मासेन करा टाइम नहीं है इसलिए, क्या बोल रहे हैं, हिंट क्या दे रहे हैं वो, ईसोगी मास, ईसोगी मास का मतलब होता है जल्दी करना, तो वो ये बोलेंगे कि टाइम नहीं है इसलिए जल्दी करें, तो ईसोगी मास की ते फॉर्म बनानी होगी आपको, ऑर्डर दे रहे हैं आप, तो ईसोईदे हो जाएगा, ईसोईदे, ठीक है, तो ईसोईदे पे आप क्लिक करेंगे, ईसोईदे, ईसोईदे ये हो जाएगा, ठीक है, ईसोईदे, ईसोईदे कुदासाई। नंबर 16 है सुमिमासेन ओ नमाए, सुमिमासेन नमाए नो डैश ओ ओशिएते कुदासाई, यानी सिखा दें, क्या सिखा दें, मैं लिखा हुआ ना ओ नमाए का डैश ओ ओशिएते कुदासाई सिखा दें, तो नाम का पढ़ने का तरीका होगा योमी काता, पढ़ने का तरीका, ठीक है, योमी काता पढ़ने का तरीका सिखा दें। नंबर 17 हिरुनो जूनीजी देसगा, दोपहर के 12 बज गए हैं, हिरुनो जूनीजी देसगा 12 बज गए हैं, मगर करुमेन सानवा मादा नेमास, तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोपहर के 12 तो बज गए, हिरुनो जूनीजी, जूनीजी 12 बज गए हैं, और मगर कारुमेन सान जो है वो अभी तक मादा, मादा नेते इमास, नेंदे इमास या नेते इमास, ये हो जाएगा नेते इमास, सो रहे हैं या सो रही हैं, नेते इमास। इमा रोरानसान व तोशोकान दे, अभी रोरानसान तोशोकान में लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, बेंक्यो शिते इमास होगा, बेंक्यो बेंक्योंदे इमास, बेंक्योते इमास ये नहीं होगा, तो होगा बेंक्यो शिते इमास, क्योंकि शिमास की ते फॉर्म है शिते, आपने शिते इमास कर दिया तो इसका मतलब हो गया ये कंटिन्यूस हो गया टेंस, यानी कोई भी काम हो रहा है। इमा नोरानसान व तोशोकान दे लाइब्रेरी में बेंक्यो शिते इमास। नंबर 19 है सुमिमासेन मिजुओ डैश
तो बी ने जवाब दिया काशी कुमारी मास्ता श्योर। काशी कुमारी मास्ता का मतलब है श्योर, तो वो पानी मांग रहे हैं, तो इसके लिए लगा देंगे आप मिजुओ कुदासाई, सुमिमासेन मिजुओ कुदासाई। नंबर 20 है आस्था व निशियो भी जिसका कल इतवार है इसलिए डैश या सुंदे कुदासाई। आस्था व निशियो भी जिसका कल इतवार है इसलिए डैश या सुंदे कुदासाई, आराम करें। तो युक्कुरी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, युक्कुरी। कल इतवार है इसलिए थोड़ा सा यानी स्लोली यानी कि आराम से आराम करें, युक्कुरी या सुंदे को। माता नहीं आ सकता इसमें, आसोदे नहीं आ सकता, सुगु भी नहीं आ सकता कि सुगु फौरन से आराम करें, आसोदे मतलब बाद में आराम करें, माता मतलब बाद में। ये हो जाएगा युक्कुरी, थोड़ा आराम से आराम करें, रिलैक्स करें आप, ठीक है। नंबर 21 है आस्था गिंको नी, कल बैंक में इकी मास जाऊंगा। बैंक में क्या करने जाऊंगा, इससे को दसाई, इकीते को दसाई हो जाएगा, इससे को आस्था बैंक गिंको, आस्था गिंको नी डैश, आस्था गिंको नी ईते को दसाई, तो ये हो जाएगा इत्ते को दसाई यानी चले जाएं, कल बैंक चले जाएं। इकी मास की पे फॉर्म एक्सेप्शन है, मैं पहले बता चुका हूँ कि रूल को फॉलो नहीं करता। इकी मास की पे फॉर्म हो जाएगी इत्ते। नंबर 22 है माधो ओ आके माशो का, खिड़की खोल दूं क्या, माधो ओ आके माशो का। तो बी का जवाब दे रहा है ए यानी कि हाँ, ओनेगाइशिमास केक्को दिस ई दिस। तो सही जवाब क्या होगा, केक्को दिस का मतलब है नो थैंक यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बोल रहे हैं यानी कि हाँ बोल रहे हैं, तो हाँ का मतलब है कि आपने यहाँ पे वो चीज सेलेक्ट करनी है जो कि पॉजिटिव में आती है। अगर यहाँ पे ई ये होता तो केक्को दिस सही था, लेकिन यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, अगर हाँ है तो आप करेंगे इसमें ए ओनेगाइशिमास, यस प्लीज। नंबर 23 है कोनो कॉम्प्यूटानो डैश सुकाई मा वा मुजुकाशी दिस। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल मुश्किल है, तो ये होगा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल का तरीका मुश्किल है, ये होगा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल का तरीका मुश्किल है। इस्तेमाल का तरीका हो जाएगा सुकाई काता, इस्तेमाल का तरीका सुकाई काता आ जाएगा, ठीक है, सुकाई काता आएगा व मुजुकाशी दिस मुश्किल है। नंबर 24 है आश्वी जिसने सुमासेन का मादो, यानी कि गर्मी हो रही है ना, तो मादर चाहता हूँ खिड़की जो है वो क्या कर दें, खिड़की। तो बी क्या बोल रहा है हाई, तो वो क्या बोल रहा हूँ आके माशो का, आश्वी जिसने गर्मी हो रही है, तो सुमासेन का मादो ओ आके माशो का, खिड़की खोल दूं क्या, मादो ओ आके माशो का, खिड़की खोल दूं क्या। 25 में है इमा आमेगा डैश पूरी मास। अभी बारिश जो है वो क्या है, पूरी मास। हिंट आ गई आपके पास, हिंट दी हुई है, पूरी मास का मतलब है बरसना। तो आमेगा फुत्ते इमास, आमेगा फुत्ते को दसाई, आमेगा फुरीते इमास, आमेगा फुरीते। कुछ भी नहीं होगा इसमें, आमेगा फुरी मास की ते फॉर्म आ जाएगी आमेगा फुत्ते, इचिरित्ते फुरी मास ते हो जाएगा, फुत्ते इमास बारिश हो रही है, इमा आमेगा फुत्ते इमास अभी बारिश हो रही है। नंबर 26 है यूरोपो जो कि लास्ट है कासा ओ काशी माशो का अम्ब्रेला आपको दे दूं क्या, कासा ओ काशी माशो का अम्ब्रेला आपको दे दूं क्या। तो ये क्या बोल रहे हैं, ई ये नहीं, मना कर रहे हैं आप, ठीक है, मना कर रहे हैं, अम्ब्रेला दे दूं तो आप मना कर रहे हैं, ई ये मना कर रहे हैं। तो ई ये केक्को दिस ओनेगाइशिमास, आगे है काश्ते कोसाई मोत्ते ई मास करा। तो ई ये केक्को दिस कासा ओ काशी माशो का, क्या मैं अम्ब्रेला आपको उधार पे दे दूं। तो वो क्या बोल रहे हैं, ई ये जब मना करें तो मना करने के साथ जो सही वर्ड होगा जब आपको ऑफर दी जाती है तो उस वक्त जब आप मना करते हैं तो मना करते वक्त जो सही वर्ड होगा वो होगा ई ये केक्को दिस, यानी कि नो थैंक यू, ई ये केक्को दिस नो थैंक यू। यहाँ पे ओनेगाइशिमास और काश्ते कुदासाई का काम नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ई ये केक्को दिस। तो यहाँ पे ओवारी मास्टर पे आप क्लिक करें और ये हमारे तमाम सवाल हो गए हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या आ रहा है, आश्री जिसने सुमिमासेन मादो आके माशो का, अच्छा ये गलती से यहाँ पे लगा दिया माशो का मादो ओ आके से कोई, ठीक है। आश्री जिससे गर्मी हो रही है
तो खिड़की जो है वो खोल दें मादो ओ आके थे अच्छा यहाँ पे काम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर ये होता मादो ओ आके माशो का खिड़की खोल दूंगा तो फिर सही था, लेकिन यहाँ पे लिखा मादो ओ आके माशो, गर्मी हो रही है सुमिमासेन खिड़की खोल दें, ऑर्डर देंगे आप, तो ऑर्डर के लिए हो जाएगा यहाँ पे आके से कुदासाई मादो ओ आके से कुदासाई खिड़की खोल दें, मादो ओ आके से कुदासाई खिड़की खोल दें, गर्मी हो रही है इसलिए खिड़की खोल दें मादो ओ आके से कुदासाई। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये भी हमारी हो गई है। तो डे नंबर 33 हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब डे नंबर 34 में लेसन नंबर 14 की लिसनिंग होगी, 14 की, और थोड़ी सी ये कि कांजी जो है वो स्टार्ट होगी, कांजी होगी उसके अंदर, ठीक है। डे नंबर 34 में कांजी होगी और लेसन नंबर 14 की लिसनिंग जो है वो होगी। कोको दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।